आइए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यानी विद्युत विभव। समझ रहे हैं? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या है? यह एक प्रकार का कार्य है। आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को इस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। यानी यहाँ से आप परिभाषा भी चाहें तो बता सकते हैं। आप परिभाषा देख सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं? यहाँ से परिभाषा, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही उस बिंदु पर क्या कहा जाता है? विद्युत विभव। समझ रहे हैं? यहाँ पे 3 पॉइंट शो किया गया है, ए, बगल में बी है, सी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इस कंडीशन के बाद अगर ए पर लाएंगे और जो कार्य करना पड़ेगा, ए पर मान लेते हैं, ए पर लाए, जो कार्य करना पड़ा उस कार्य को हम क्या बोलेंगे? भी ये बोलेंगे। अगर बी पर लाए, जो कार्य करना पड़ा उसको क्या बोलेंगे? भी बोलेंगे। तो इस तरीक़े से ए पर ले जाएंगे तो अलग कार्य करना पड़ेगा, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। तो जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को इस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कंडीशन हम लिख दिए हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू आप देख रहे हैं, ठीक है। ए पर विद्युत विभव कितना होगा? इसको भी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और भी ए बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। समझ रहे हैं? यहाँ पे ये वाला कंडीशन यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये हो गया क्या चीज़? इसका फार्मूला हो जाता है, याद रखेंगे, भी ए इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। ये वाला इसका फार्मूला है। इस कंडीशन के बाद उसके बाद क्या करना है? भी ए जब मिल गया तो इसका एस आई मात्रक चाहिए। तो याद रखेंगे कि इसका एस आई मात्रक क्या होता है? इसका एस आई मात्रक देखिए, ऊपर क्या है? डब्ल्यू है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तो डब्ल्यू है, और नीचे क्या है? चार्ज है। तो ये कितना हो जाएगा? ये जूल पर कूलम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया जूल पर कूलम। जूल पर कूलम होता है क्योंकि डब्ल्यू का जूल होता है, आवेश का कूलम जूल पर कूलम होता है, जिसे क्या, जिसे वोल्ट भी कहा जाता है, जिसे वोल्ट भी कहा जाता है। और भी एक चीज़ पर ध्यान देना है आपको कि अगर बाई चांस, फार्मूला तो आप याद कर लिए, यहाँ पे भी इक्वल टू क्या चीज़? डब्ल्यू बटे क्यू नॉट होता है। अगर 1 वोल्ट कब होगा? 1 वोल्ट तब होगा जब ऊपर वाला 1 कूलम हो और नीचे कितना हो? 1 कूलम हो। यानी ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला कंडीशन। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं इसके बाद, कि जब ये चीज़ हमारे पास मिल गया, माने अगर किसी भी आवेश को या एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, कितना कार्य करना पड़े? हाँ, कार्य हमारे पास कितना करना पड़े? 1 जूल, ठीक है। कितना के आवेश? यानी 1 कूलम के आवेश 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस कार्य को इस बिंदु पर क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। इस कंडीशन के बाद आप ध्यान देंगे डायमेंशन, तो आपको पता है ये क्या होता है? डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू बटा क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू, ये तो भी का फार्मूला आप ऐसे जानते हैं, सबको पता है कि भी इक्वल टू कितना होता है? भी इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू नॉट होता है ना। अब डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू का एम, इसका फार्मूला देखेंगे, एल के स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। आपको याद है? टी के पावर -2 होता है। तो जब यहाँ पे भी इक्वल टू सबको पता है कि डब्ल्यू बटा क्या होता है? क्यू नॉट इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, नीचे कितना? 80 होता है। आप दोनों को मिला के देख लीजिए, दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ क्या आपको मिलेगा? आप समझ रहे हैं? जब दोनों को मिलाएंगे तो एम ही है, एल ऊपर था ही, समझ रहे हैं ना।
एम आपको आपको पता है एम तो था, एम एल स्क्वायर था, मैंने डब्ल्यू एल स्क्वायर हो गया। टी ऊपर कितना था 2, नीचे कितना था ए टी, तो टी जब ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर था, एगो नीचे, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ए के पावर -1 हो जाएगा। ये कंडीशन, इसका डायमेंशन इक्वेशन याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस आप 1 वोल्ट की व्याख्या करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया कि क्यू नॉट कितना होगा, यहाँ क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट 1 कूलम है, यानी 1 कूलम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यहाँ से आप 1 वोल्ट की परिभाषा बता सकते हैं। इस कंडीशन के बाद एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक बात है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं। समझने वाली बात ये है कि इनफाइनाइट पर एक चार्ज है, ठीक है। यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले चार्ज को हम कितना डिस्प्लेस करेंगे, डी एक्स करेंगे चार्ज को, ठीक है। ये वाला कितना आर दूरी है, ये वाला एक्स है, ये वाला दूरी पर देना। अब हमें करना क्या है कि चार्ज को इनफाइनाइट से आर तक लेके जाना है, लेकिन पहले हम आर तक लेके नहीं जाएंगे, पहले डी एक्स विस्थापित करेंगे। और जैसे आप डी एक्स इसको विस्थापित करेंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। डी एक्स कितना वर्क हो जाएगा, तो वर्क आपको करना पड़ेगा डी डब्ल्यू बराबर -F इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं इसको ठीक से, यहाँ पे लिखा गया है, समझ रहे हैं। यही वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू बराबर -F इंटू डी एक्स। समझ रहे हैं एक बात को, यही वर्क। तो माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस, ठीक है, लगा हो। उसके बाद टोटल, अब ये वाला कंडीशन आप हो गया, धनावेश को ले जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे अब हम ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें जाना कहाँ से कहाँ है, तो आप याद रखेंगे ये वाला तो उसका फार्मूला हो गया, डी डब्ल्यू का यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं, ये वाला देख रहे हैं ना, कि ये हमारे पास फार्मूला हो गया इसका, ठीक है। इस कंडीशन के बाद एकांक धन आवेश को कहाँ से अनंत से आर तक लेके जाना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे आप देखिए कितना लिखा गया, डब्ल्यू बराबर, ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है, कहाँ से कहाँ जाना है, इनफाइनाइट से आर तक जाना है, आप देख रहे हैं। इसके अंदर किसको रखेंगे, डी डब्ल्यू को रखेंगे, ठीक है, डी डब्ल्यू को। अब इस कंडीशन के बाद आप देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू का मान तो आप देख ही रहे हैं, डी डब्ल्यू का मान आप देख रहे हैं, तो यहाँ डी डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फोर्स का मान 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्यू ऊपर कितना एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस है, डी एक्स क्या है, दूरी पहले कितना विस्थापित किया गया था, डी एक्स। तो ये वाला चीज़ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे में कि 1 जो एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये चीज़ें वेरिएबल है, माने दूरी बदलेगा, आप इसको जब चलाएंगे तो दूरी इसमें बदलेगा, ठीक है। इसलिए ये क्वांटिटी बदलेगी, ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये वाली, ये क्वांटिटी नहीं बदलेगी, ये कांस्टेंट है। यानी हमें इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन इसका ही करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूँ, इसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, लास्ट में आपको लास्ट में ये कंडीशन याद रखना है कि 1/x² का इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है, 1/x होता है, 1/x होता है, ये याद रखिएगा। क्यों होता है, क्योंकि जो भी मतलब ये कहीं भी आप देखे होंगे कि जब अगर बाई चांस हम कहीं भी लिखा गया है 1/x², इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x के पावर -2, लिख सकते हैं ना, x के पावर अगर -2 लिखा गया हो, x के पावर -2, तो इसका समाकलन में क्या एक जोड़ दिया जाता है और नीचे भी वही काम किया जाता है, आप समझिए। तो जब करेंगे तो ये कौन सा कंडीशन हमें मिलेगा, इसको हल करेंगे तो ये वाला कंडीशन हमें मिलेगा, ये वाला, समझ रहे हैं। तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला चीज़। उसके बाद क्या इतना बचेगा, और इसके बाद क्या होता है, एक बार अपर लिमिट और फिर एक बार क्या होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो समझ लीजिए यहाँ पे ये कंडीशन जो आपको मैंने बताया था कि ये वाला आएगा। अब एक बार अपर लिमिट ये है और ये वाला लोअर लिमिट है, तो अपर में से लोअर को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ये वाला कंडीशन। अब देखेंगे 1/∞ जो होता है ये लगभग ये 0 के बराबर होता है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया समझिए, v = 1/4 Q/R।
तो यही हमारा क्या मिला, डेरिवेशन मिला। ये कंडीशन आप हमेशा याद रखेंगे। और ऐसे भी मैंने इसको करवा दिया था, लेकिन लैंग्वेज सहित यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर आप ध्यान दे रहे हैं। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आप ध्यान दीजिए। चलिए इसके बाद में एक बात आपको बता दूं कि नेक्स्ट चीज हम लोग को सीखना है क्या चीज़, यहाँ पे विभवांतर, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कि कार्य का जो अंतर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं विभवांतर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा गया है, ठीक है। और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है, समझ रहे हैं। तो अगर चार्ज को मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठाया और पहले ए पर एक बार फिर बी पर, ठीक है, तो ज़्यादा वर्क कहाँ करना पड़ेगा, बी पर, और कम कहाँ, ए पर। इसलिए हम लिख सकते हैं ज़्यादा वर्क में से कम को घटा देना पड़ेगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि V इक्वल टू वी बी, मान ज़्यादा वर्क में से कम को क्या करेंगे, भी है, ठीक है। यही हमारा डेरिवेशन है। और इसमें से चाहे आप इसका मान रखने के लिए, समझ रहे हैं ना, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। V इक्वल टू 1/4π∁0, तो दोनों में होगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट अंदर क्या बचेगा, आप समझिए, एक जगह बचेगा Q/R A माइनस, समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा Q तो बाहर आ जाएगा, Q भी बाहर आ जाएगा, यानी 1 आएगा जाए, कितना हो जाएगा B। यानी समझ सकते हैं, छोटा छोटा यहाँ लिख के हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ ये हो जाएगा V इक्वल टू Q बाहर निकल गया 4πε0, यहाँ हो गया इनटू में कितना हो जाएगा, समझिए 1/RA माइनस 1/RB, समझ रहे हैं, यही तो है। अब एक चीज़ पर ध्यान देना, यहाँ भी बी हो सकता है, ज़्यादा वर्क में से कम को क्या कर देना है, घटा देना है, यहाँ ए हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि पॉइंट अब किस तरीक़ा से आप काउंट करते हैं, पॉइंट ए पे पोटेंशियल ज़्यादा है या पॉइंट बी पर। अगर पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, 1/RA माइनस 1/RB होगा। अगर बी पर ज़्यादा है तो 1/RB माइनस 1/RA। तो इस तरीक़ा से पोटेंशियल डिफरेंस हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आपको, उसके बाद देखिए, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। अगर बहुत सारा आवेश हो तो यहाँ से आप समझ ही रहे हैं, एक ये सब आवेश आपको Q1 Q2 Q3 ये आवेश दिख रहा है। डिस्टेंस भी आपको यहाँ दिखेगा, डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे अनेक आवेशों के कारण कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनेक के कारण आपको तो इस कंडीशन के बाद में एक बात आपको बता दूं कि एन के कारण कुल विभव क्या करना पड़ेगा। कुल विभव के लिए ये वाला कंडीशन V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn। अब इसमें आप देखिए ये वाला कंडीशन आप यूज के सबका मान रखेंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सबका मान रखा बारी बारी से, ये वाला। अब इसमें से बाहर निकालिए क्या चीज़, ये वाला बाहर आपको कर देना है। क्या बचेगा, Q1, यहाँ देखिए आप Q1/R1 प्लस Q2/R2, एन है तो डॉट डॉट लास्ट में ये वाला। तो एन के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव हम इस तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं। टोटल विभव को क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस तरीक़ा से, क्योंकि विभव कौन राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीक़े से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आपको ध्यान देना है, ये वाला कंडीशन के बाद कि अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ समझिए, यहाँ पे कंडीशन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला, समझ रहे हैं ना आप। तो ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा। समझिए हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू W/Q0। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे समझिए dV इक्वल टू कितना,
डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू जो होता है ये क्या मिला के बनता है, समझ रहे हैं आप, ये बनता है एफ इंटू डी एक्स। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से समीकरण एक बन गया क्यू नॉट की क्यू नॉट। तीव्रता का तो फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, समझ रहे हैं ना। ये वाला फार्मूला हमारे पास किसका है, ये वाला। अब एफ का मान रख दीजिए यहाँ पर। एफ का मान समीकरण एक में जब रखेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस कंडीशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बच गया। अब क्या करेंगे, ई को एक साइड रखेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला इसका रिजल्ट मिल गया, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपन डी एक्स। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको यही रिलेशन है। कितना आसान है, दो गो बात आपको क्या करना क्या है कि बस फार्मूला तो एक ही याद रखना है। कौन सा फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला। अब एफ का मान कितना, इतना रख देना है एफ का मान, समझ रहे हैं ना। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखिएगा, 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए नेवर यू फॉरगेट, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, समविभवी पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आप समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान का होता है समान होता है, उसे समविभवी पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, ये कंडीशन आप याद, मैंने कहने का मतलब कि यहाँ पे एक चार्ज रख दिया गया। जैसे आप चार्ज रखेंगे तो अगर यहाँ ये अलग अलग पॉइंट आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि इसका नाम पहले का नाम ए, बाद वाला का नाम बी, उसके बाद वाला का नाम सी, किस पॉइंट पर विभव का मान समान है, तो विभव का मान समान ए बी सी तीनों पे बराबर नहीं है। विभव का मान बराबर कब होगा, आप यहाँ समझ सकते हैं, जब ये वाला एक वृत्त बन जाए, ये वाला बने, माने रेडियस एक ही होना चाहिए। ठीक है, तभी जा कर के वो समान हो सकता है, समझ रहे हैं ना। अगर ये चीज़ देखें, मैं आपको बात बता दूँ, एक ए, दूसरा बी, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला, ये अगर इस पॉइंट की बात करें, ये वाला, तो ये सब पॉइंट P1, P2, P3, P4, ये सब क्या है, समविभवी है। लेकिन अगर इस पर एक P5 ले लें और ये बोले तो ये समविभवी नहीं है, P1 4 तक है। माने रेडियस का मान क्या होना चाहिए, एक ही। रेडियस अगर अलग अलग हो जाए तो सोचिए कि विभव का मान समान नहीं है। चलिए ये वाला, अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर एक धन आवेश हो तो इसके कारण समविभवी पृष्ठ कैसे बनेगा। ठीक है, धन आवेश ऐसा होगा, ये वाला समविभवी पृष्ठ इस तरीके से बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आप ध्यान दीजिए, अगर एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश हो तो समविभवी पृष्ठ कैसे बनेगा। आप देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है समविभवी पृष्ठ, क्योंकि विद्युतीय बल रेखा तो आपको पता होगा, विद्युत क्षेत्र को जिस काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है उसे विद्युतीय बल रेखा कहा जाता है। ठीक है, और ये वाली लाइन कैसे बनती है आपको पता है। माने आवेश की सबसे बड़ी विशेषता, आवेश के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। आवेश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अगर कोई धन आवेश है तो वहाँ से ये बल रेखा क्या होती है, बाहर निकलती है, सब लोग को पता है। ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में विभवी समविभवी पृष्ठ के बारे में मैं बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक प्लस और एक माइनस के कारण, दो धन आवेश के कारण। ठीक है, अब कुछ इसकी विशेषताएं हैं, कुछ इसके गुण हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा देखा जाए तो हमेशा समविभवी पृष्ठ का होता है, लंबवत होता है। अगर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये समविभवी पृष्ठ समझ रहे हैं ना, ये अगर समविभवी पृष्ठ की डायरेक्शन है तो ये वाला क्या है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन 90 का एंगल बनाता है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, समविभवी पृष्ठ भी कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, यानी कहने का मतलब कि एक ये समविभवी पृष्ठ है तो दूसरा यहाँ से नहीं जाएगी, या ये इस दूसरे को काटती नहीं है। ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है, ये 2 प्लस भी हो सकता है, 2 माइनस भी हो सकता है, अलग अलग टाइप से अलग अलग बनेगा। ठीक है, इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो समान होता है। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखेंगे हमेशा। इस कंडीशन के बाद अब देखिए हम लोग को समझना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो जो एनर्जी स्टोर हो जाता है कैपेसिटर के अंदर वो इसी फॉर्म में। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, मैं छोटा सा आपको बात बता दूं कि अगर
दो प्लस चार्ज है, आप दोनों को एक दूसरे के पास लेके जाइए तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जबकि एक वो प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। आप दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाइए तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और यह कार्य इन आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। और इस संचित ऊर्जा को ही क्या बोलेंगे, हम विद्युत स्थिति ऊर्जा बोलेंगे। यानी इसका परिभाषा आप यहाँ से बता सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवेश को एक दूसरे के समीप ले जाया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यह कार्य करना पड़ता है। जबकि दो या दो से अधिक विपरीत आवेशों को एक दूसरे के से दूर ले जाते हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और यह कार्य उन आवेशों में, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा लिखा गया ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। इस ऊर्जा को ही या इस संचित ऊर्जा को ही विद्युत स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आप सुन सकते हैं कि जब दो समान आवेश को एक दूसरे के समीप ले जाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और जब दो असमान आवेश को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और संचित ऊर्जा को ही क्या बोलेंगे, हम लोग विद्युत स्थिति ऊर्जा बोलेंगे। इस कंडीशन के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप दो आवेशों के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे आप यहाँ से समझ सकते हैं। माना कि Q1 तथा Q2 दो धन आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, अतः Q2 के कारण Q1 पर स्थिति ऊर्जा कितना होगा। तो देख लीजिए, हमें किस पर ज्ञात करना है, Q2 पर ज्ञात करना है। किसके कारण, Q1। तो एक चीज़ पर ध्यान देना है, Q2 के कारण Q1 पर। तो जिस पर ज्ञात करना है 1 पर ज्ञात करना है, किसके कारण, 2 के। तो इसको लिखेंगे U12, समझ रहे हैं ना। अगर हमें क्या करना है 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण, तो इसको लिखेंगे U21। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये इसका कंडीशन क्या होता है, इसमें यही कंडीशन आपको याद रखना है। स्टेटमेंट तो इसमें लिख दिए हैं हम, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं किसके कारण 1 पे ज्ञात कर रहे हैं, किसके कारण, 2 के कारण, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, विभव गुण्य आवेश। इसका फॉर्मूला क्या होता है, विभव गुण्य आवेश। तो विभव का फॉर्मूला आपको पता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। और आवेश किसके कारण, 2 के कारण, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये वाला कंडीशन आ जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ से ये वाला हमारे पास मिल गया। तो यही स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला है, क्या चीज़, U इक्वल टू या U12 इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन कितना, R स्क्वायर नहीं होता स्थिति ऊर्जा में, याद रखेंगे। ये वाला कंडीशन पर ध्यान देना है। तो ये किसके कारण, Q2 के कारण Q1 पर होगा। अगर हमें 2 पर देखना है 1 के कारण, तो कितना हो जाएगा, सेम कंडीशन, कुछ इसमें बदलाव नहीं होगा। ये कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये, तो बस एक ये हो गया, एक दो इक्वेशन यहाँ से हमको मिल गया, ठीक है। इस कंडीशन के बाद आप देख सकते हैं ठीक से, अगर 3 गो आवेश हो, जैसे मैं 3 आवेश में आपको बता देता हूँ चित्र के द्वारा। अब मान लेते हैं कि ये 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, Q1 हो, यहाँ पे क्या हो, Q2 हो, और यहाँ पे क्या हो, Q3 हो, ठीक है। R1 R2 R3 3 आवेश हो, ठीक है। इस कंडीशन के बाद आप सोच सकते हैं 3 आवेश है और तीनों के कारण कितना टोटल स्थितिज ऊर्जा होगा, यही चीज़ हमें ज्ञात, समझ रहे हैं। अगर इसको ज्ञात करना हो तो बड़ी आसान कंडीशन है। कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कुल ऊर्जा तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है ऊर्जा के फॉर्मूला में, तो इसको बाहर लेंगे, ये समझ सकते हैं। आई इसमें यही कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। यही ऊर्जा के अनेक के कारण, ठीक है, n के कारण हो Q1, ये वाला कंडीशन आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला दूसरा तीनों के कारण निकाल करके और जोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, V का, U का भी फार्मूला अभी हम लोग देख चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 ओपन में कितना होता है, R स्क्वायर, ठीक है। यही तो फार्मूला होता है। तो इस तरीके से इसको रख करके, इसमें से ये चीज़ तो सब में है तो इसको कॉमन ले लेंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना। अक्षीय में तो आप लोग पढ़ चुके हैं, अक्षीय में करना है। अक्षीय में तो कैसे करेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पे अक्षीय में करना है तो चित्र बनाएंगे। चित्र तो आप देख रहे हैं, चित्र में क्या होगा, एक जगह यहाँ पे जो चार्ज रखा गया ये माइनस वाला है, यहाँ पे क्या है
प्लस वाला चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से एक पी बिंदु है, पी पर ही विभव ज्ञात करना है, ठीक है। ये द्विध्रुव है, 12 लंबाई है इसकी, और इसका मध्य बिंदु ओ है, और मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर देख रहे हैं ना एक बिंदु क्या है, पी है, और ये चीज़ हमें ज्ञात करना। अब क्या करना पड़ेगा कि हमें देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ज है और इसका नाम क्या है, बी है। अब मुझे ए से पी की दूरी चाहिए और एक बार क्या चाहिए, बी से पी की दूरी चाहिए, तो एक बार एक्स प्लस एल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता है आपको, क्योंकि हम मध्य बिंदु से इसकी दूरी कितनी लिए हैं, आप देख सकते हैं, मध्य बिंदु से इसकी दूरी आर है। तो एक चीज़ पर ध्यान देना है, एक जगह आर प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि एक जगह क्या करना पड़ेगा, इसको ये दूरी को जोड़ना पड़ेगा, और एक जगह ये दूरी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो दूरी इस तरीके से मिल सकता है। आगे अगर चाहें आप स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो यहाँ से स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, माना कि ए बी एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, 12 है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। यहाँ पर विद्युत विभव हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब दोनों के कारण आपको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब कि दोनों का कारण समझ रहे हैं, एक बार प्लस के कारण, एक बार किसके कारण, माइनस के कारण। तो प्लस के कारण विभव कितना होगा, इतना हो जाएगा, माइनस के कारण कितना होगा, इतना होगा। विभव आपको याद रखना, क्योंकि इसमें चेंज क्या होगा, दूरी चेंज होगा। प्लस यहाँ है तो प्लस वाला में क्या हो जाएगा, एल माइनस होगा। तो ये दूरी को आप ठीक से देखिए और इसकी दूरी को ठीक से देखिए। इस कंडीशन के बाद दोनों के कारण विभव निकालेंगे, या विभव को फाइंड करने के बाद अब क्या लिखेंगे, दोनों के कारण कुल विभव यहाँ पे लिखा गया, दोनों आवेश के कारण बिंदु पी पर कुल विभव कितना हो जाएगा, ये वाला विभव हो गया। तो V1 अब क्या करेंगे, इसको प्लस और माइनस के कारण, तो प्लस वाला से माइनस वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। इस कंडीशन के बाद जब घटाएंगे तो अंदर हमारे पास इतना बचेगा। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर कितना होता है, पता है आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जब ये और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दो चीज़। जब एलसीएम इतना हो जाएगा तो यहाँ पे जब इससे ही कैंसिल होगा। बात समझ रहे हैं, मैं एक बात आपको बता दूँ थोड़ा सा शॉर्टकट करके, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ इसमें से कॉमन तो इतना हो जाएगा, कॉमन देख रहे हैं ना, कॉमन हो गया। और कॉमन के बाद अंदर इतना बचा, तो पहले तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, आर माइनस कितना हो जाएगा, एल, समझ रहे हैं ना, एक जगह आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ई क्या हो जाएगा, इससे ई कैंसिल हो गया, तो ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला कहाँ, यहाँ आ जाएगा। इसको जब हॉल करके देखेंगे तो आर से आर क्या हो जाएगा, आर से आर, यहाँ से आर कैंसिल हो गया, कितना 12। और उसके बाद देखिए क्यू और 12 को सजा लेंगे एक जगह, ठीक है। और क्यू इंटू 12 क्या होता है, कितने के बराबर होता है, ये पी के बराबर होता है, क्यू इंटू 12 पी के बराबर होता है, या पी इक्वल टू क्यू इंटू 12 होता है। आप याद रख भी रख सकते हैं, यहाँ से आपको याद रखना हमेशा, ठीक है। क्या क्या याद रखना है कि P इक्वल टू क्यू अपॉन 12, याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके बदले में P रख लेंगे, यानी हमारे पास लास्ट में V का फार्मूला क्या आ गया पता है आपको। तो ये अक्षीय स्थिति में V के कारण इसको टोटल हल करेंगे तो फार्मूला, क्योंकि देखिए जितने लोग अगर बाई चांस इसका फार्मूला हमारे पास V इक्वल टू कितना हो गया, देखिए इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हैं ना, आप P अपन इतना हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये वाला डेरिवेशन आप याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला कंडीशन हो गया। अब आगे चल के अगर एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि बाई चांस अभी हमारे पास फार्मूला मिल गया इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप P अपॉन में देख रहे हैं ना कितना है, आर माइनस एल के तो होल स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला मिला, ठीक है। अब इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि जब, यहाँ छोटा सा एक बात याद रखें, जब अगर बाई चांस हम एक आर बहुत बड़ा है किसके तुलना में, एल के, तो यहाँ पे एल ख़त्म हो जाएगा और फार्मूला हमारे पास बच जाएगा कि V इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन आर स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला है, समझ रहा है, यही वाला हमारा फार्मूला है। तो इस पर आप ध्यान देंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। और जब हम पढ़ा रहे थे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, तो ये तो काम हम लोग किए भी थे, सब लोगों को याद भी होगा। बात समझ में आ गया ना। ये निरक्षीय स्थिति में हमें ज्ञात करना, निरक्षीय में तो चित्र तो आप कैसे बनाएंगे, देख रहे हैं चित्र देख रहे हैं ना। इस कंडीशन के बाद चित्र बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एगो माइनस चार्ज है, दोबारा मैं समझा दूँ इसको, एक जगह क्या है, एक जगह माइनस चार्ज यहाँ पे, एक जगह क्या है प्लस चार्ज है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मध्य बिंदु है, यहीं पे पी पर हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो स्टेटमेंट लिख लेंगे, माना कि ए बी एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है 12 है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है पी है, जहाँ पर क्या करना है विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ से करना क्या पड़ेगा आपको, तो हमें ये करना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, माने हमें V1 माने प्लस के कारण और माइनस के कारण, तो प्लस के कारण विभव कितना होगा, क्योंकि दूरी तो पता है कर्ण वाला है। तो ये चीज़ V1 V2 के कारण पहले विभव आप ज्ञात कर लेंगे। अब विभव के बाद क्या करेंगे आप, विभव के बाद आपको यही करना पड़ेगा कि V1 में से V2 को घटाएंगे, जब टोटल कैंसिल हो जाएगा तो V का मान हमें पास कितना आ जाएगा 0। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान पूछा जाए तो 0 होता है, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखें। इसके बाद हमें देखना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये वाला आप कंडीशन, ये वाला फिगर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें किया क्या गया है तो आपको मैं शॉर्टकट बता दूं, एक जगह माइनस चार्ज है, एक जगह क्या है, मैं यहाँ से थोड़ा बता दूं, एक जगह क्या है, एक जगह माइनस चार्ज है और एक जगह क्या है प्लस चार्ज है। ये लंबाई है एक रेखा। अब क्या है कि यहाँ से एक बिंदु P है और मुझे यहीं पे विभव ज्ञात करना, तो यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे, समझ रहे हैं ना बात को। ये वाला दूरी, अब ये दूरी कितनी है R है। अब क्या करें, यहाँ से एक लंब डालेंगे और इसको नीचे बढ़ा देंगे, यहाँ से लंब डाल देंगे, ठीक है। ये वाला कंडीशन तो P की बात, तो इस पर ध्यान देना आपको। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो इस तरीके से चित्र बना लेंगे, ठीक है। चित्र बनाने के बाद फिर काम तो हमें वही करना पड़ेगा। अब प्लस के कारण माइनस के कारण विभव ज्ञात करेंगे। याद रखना है कि कुछ खास नहीं करना, ये डिस्टेंस चेंज होगा, ये वाला डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक बार r माइनस एल कॉस करना पड़ेगा और एक बार r प्लस एल कॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप दोनों को जोड़ेंगे, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये वाला हमारा कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद ये आर से आर का हो गया कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं ना। टोटल को हल जब करेंगे तो खींचते खींचते यहाँ पे देख रहे हैं ना, लास्ट में हमारे पास ये बचेगा एल 2l हो जाएगा, तो Q इंटू, यहाँ से आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है Q है और यहाँ पे क्या है एल कॉस, यानी 2l कॉस थीटा। तो ये वाला कंडीशन कोई दिक्कत, ये वाला कंडीशन आपको इतना आ गया 1/4 पाई। यह सब कुछ करने के बाद हमारे पास कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला कंडीशन हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब P इंटू कॉस थीटा ओपन में कितना R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इस कंडीशन के बाद आप सोच सकते हैं कि R बहुत बड़ा है किसके तुलना में, एल के तुलना में, तो आप सोच सकते हैं हमारे पास कितना। तो याद रखिए कि किसी भी स्थिति में हमारे पास कितना आएगा फार्मूला, किसी भी स्थिति में इतना ही आएगा कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपन R स्क्वायर। ये किसी भी स्थिति में हो गया, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें, और आप इसको देखिए। हमारे अनुसार तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पढ़ चुके हैं हम लोग, और यदि आपको दिक्कत होगा तो लाइव क्लास में क्लियर होगा आपकी दिक्कत। और एक चीज़ पर आपको और ध्यान देना है, बाकी कहीं दिक्कत हो तो मेरा नंबर आपको पता ही है कि 91 99 030 485। इस पर आप वीडियो कॉल करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि कहीं डाउट हो, कैसे कहाँ कैसे क्या होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आपको ध्यान देना है, बात बता दूं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, माने विद्युत स्थिति में ज्ञात करना है। माने एक विद्युत द्विध्रुव है और उसको विद्युत क्षेत्र में क्या करना है, घुमाना है। और जैसे विद्युत क्षेत्र में उसको घुमाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य कितना करना पड़ेगा उसी को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि चित्र तो बन ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ऐसे आप समझ सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र इस तरीके से। यहाँ से विशेषता ये एक लाइन हो गई, लाइन समझ रहे हैं ना, ये वाली लाइन। अब ये इसको रोटेट करवाना है, इसको क्या करना है, घुमाना है, मैंने ऐसे इसको कर देना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग लाना है। कितना कार्य करना पड़ेगा यही चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से स्टेटमेंट आप लिख लेंगे कि माना कि ये भी एक द्विध्रुव है जिसकी, ठीक है, जिसका आघूर्ण कितना है, P है, और इसे थीटा घुमाना है, किसमें, विद्युत क्षेत्र E में। इस कंडीशन के बाद आपको ध्यान देना है नेक्स्ट पर। अब देखिए क्या करना, आपको इस तरीके से इसको बना सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमको रोटेट करवाना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन। हमें एक फार्मूला तो सब लोगों को पता होगा कि P sin थीटा होता है, W बराबर, मैंने रोटेट करवाने में किया गया कार्य, तो P नहीं बदलेगा, एंगल केवल बदलेगा, घुमाएंगे तो एंगल बदलेगा। और कहाँ से कहाँ जाना है, θ1 से θ2 तक। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि W बराबर P sin P हो गया। अब एक चीज़ पर आपको ध्यान देना कि इसमें साइन का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस होता है, तो यहाँ माइनस बाहर हो गया, तो W इक्वल टू कितना, ये वाला बाहर हो गया, अंदर कॉस थीटा है। अब एक बार क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर सकते हैं। तो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये कॉस थीटा 1 नीचे है, वो 2 ऊपर है, तो 2 माइनस 1 करना, माइनस जब गुणा करेंगे तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से समझ सकते हैं जब थीटा 1 0 हो गया, ये वाला कंडीशन समझ रहे हैं ना, P इक्वल टू 1 माइनस। अब यहाँ पे समझ सकते हैं एक चीज़ का, यहाँ पे थीटा 1 कितना, हमेशा 0 होता है, इसको 0, थीटा 1 का मान ये 1 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा 2। आप समझ भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है ये वाला कंडीशन। इसके बाद मैं एक बात बता दूँ, अब थीटा 1 का मान तो 0 होगा, लेकिन थीटा 2 अगर 100, देखिए थीटा 2 को मान हम बदलेंगे बार बार। अगर थीटा 2 180 हो तो ये W कितना, 2PE हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि E वाला कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा वर्क कितना, 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य सबसे ज़्यादा होगा, ये कंडीशन। 90 डिग्री तो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, तो 180 पे आप बताएंगे, ठीक है। अगर बाई चांस 0 विस्थापित, अगर विस्थापित करेंगे ही नहीं तब तो कार्य मैंने, अगर 0 तो 0 होगा। अगर 0 डिग्री विस्थापित में तो कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सोच सकते हैं कि 1 तो ऑलरेडी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसलिए आपको याद रहे 180 पे सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है।